हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक रीजनिंग। दोस्तों, आज का पेपर आपका कैसा हुआ ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आशा करते हैं बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। इसके लिए पहले से ही मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, जिनका पेपर कल है, तो दोस्तों आप लोग रीजनिंग का मैं एक वीडियो बनाया, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से ही आज के दोनों सेट में जो भी क्वेश्चन आए, मैं उसमें टोटल 10 क्वेश्चन बनाया था। 10 में से आप टैली कर लीजिएगा कि आज के पेपर जो आपने दिया फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन हुए, सारे के सारे क्वेश्चन उससे मैच किया, यानी जो कॉन्सेप्ट हमने बताया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग आज का आंसर की देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की, सेकंड शिफ्ट का आंसर की मैं कुछ देर बाद अभी अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी कुछ देर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पहला जो क्वेश्चन आया था वो कैलेंडर संबंधित एक क्वेश्चन था। इसको मैंने अपने उस प्रैक्टिस सेट में जो आपको कल मैंने अपलोड किया था वीडियो, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बस डेट थोड़ी सी बदली हुई है, सन बदला है, डेट बदला है, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। 18 फरवरी 2000 करके ऐसे मैंने कराया था। 18 फरवरी 2007 का ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, तो वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो चलिए आज इसका सोल्यूशन देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया कैलेंडर का, उसका सटीक आंसर क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी किसी कोई दिन दिया है, जैसे 1 जनवरी यहां पे दिया है, डेट 1 जनवरी, और पूछ रहा है 1 जनवरी को ही पूछ रहा है। यहां पे दुनिया भर के कोड सोड के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, सिंपल से एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा 30 सेकंड के अंदर। कंडीशन क्या है? डेट सेम होनी चाहिए, मंथ भी सेम होना चाहिए। से 1 जनवरी है तो यहाँ पे 1 जनवरी है, ये पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। ठीक, अब वर्ष चाहे जो हो, जैसे 6 है आपका 10 पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज आप लगा लेंगे। जैसे मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लगाना है। तो यहाँ पे दिया है क्या, 1 जनवरी कह रहा है, 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन है दोस्तों? रविवार है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक एक साल के अंतराल पे निकालेंगे। ठीक, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन हो जाएगा? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है दोस्तों? 2007 साधारण वर्ष है, 4 से भाग देंगे तो शेष मिलेगा, और जिसमें शेष मिलता है वो साधारण वर्ष, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा 4 से, वो क्या हो जाता है? लीप वर्ष। तो ये साधारण वर्ष है, तो क्या करेंगे, बस एक दिन +1 करेंगे, रविवार में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 2010 का पूछा है तो हम इसी तरह 10 तक चलेंगे। 1 जनवरी 2008। अब ये बताइए कैसा वर्ष, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? लीप वर्ष है, 4 से भाग देंगे 2008 में, पूरी पूरी कट जाएगा, पूरा का पूरा 2008 कट जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने उस क्वेश्चन में हमने आपको बताया, जहां पे हमने इसकी प्रैक्टिस कराया है, पेट के लिए जो वीडियो बनाया था, वहां पे आपको पूरा हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई डेट ऐसा दिया गया है, 1 जनवरी है, अगर कोई डेट ऐसा दिया जो फरवरी में आपका पड़ता हो, फरवरी महीने का जिक्र हो, अगर फरवरी में रहेगा तब वहां पे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए फरवरी नहीं, यहाँ पे जनवरी है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, भले लीप वर्ष है। ठीक, हम क्या करेंगे, +1 ही करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार +1 करेंगे, क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार। लेकिन यही दोस्तों अगर फरवरी में अगर हम चले जाते, 1 फरवरी का पूछता या 2 फरवरी का, तो +1 नहीं क्या करना पड़ता, हमको +2 करना पड़ेगा। फरवरी या फरवरी के बाद का कोई महीना रहेगा तो वहां पे आपको +2 करना है। जनवरी की बात है तो वहां पे आपको क्या करना है, +1 ही करना है। ठीक, तो यहाँ पे +1 होगा, हमको 2010 तक जाना है, तो 1 जनवरी 2009। अब देखिए, अब यहां पर हमको +2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2008 और 2009 के बीच में अगर देखें तो 2008 लीप वर्ष है, और ये फरवरी अब क्रॉस हो रही हमारी 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2008 के बाद से 1 जनवरी 2009 तक अगर देखें तो इसमें फरवरी हमारा पड़ेगा, फरवरी आएगा, 1 फरवरी 2008 आएगा। ठीक, और वो लीप वर्ष की फरवरी होगी, तो यहाँ पे +1 ना करके हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो मंगलवार का में 2 जोड़े मंगल, बुधवार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, जो तो बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक, 2009 का हमसे पूछा गया, 2010 का पूछा गया, सॉरी, 1 जनवरी 2010 का क्या हो जाएगा, +1 कर दीजिए इसमें। 2010 कैसा है, साधारण वर्ष, तो +1 ही करना है, +1। ये कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलेंडर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा शुक्रवार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हल करना है, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है,
समझाते वक्त मुझे टाइम लग रहा है, जब आप लगाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगना। आपको क्या करना है, डेट आपको देखना है, इसको तो मुजबानी आप कर सकते हैं, इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 जनवरी 2006, ठीक, रविवार, तो 2007 में क्या हो जाएगा, सोमवार, एक जोड़ दीजिए, ठीक। 2007 लीप वर्ष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से 8 में आएंगे, सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार। फरवरी की बात नहीं चल रही है अभी, ठीक, तो उसमें एक ही होगा। उसके बाद 2009 में आएंगे, तब फरवरी मिल जाएगा, तो मंगल बुध बृहस्पतिवार हो जाएगा, फरवरी मिल रही बृहस्पतिवार हो गया। फिर 2010 क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 30 सेकंड में आप ऐसे मुजबानी कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस ध्यान रखिएगा, अगर फरवरी लीप वर्ष की फरवरी बीच में पड़ रही है तो उस वर्ष में हम कितना जोड़ेंगे, +2 करेंगे। अगर नहीं पड़ रही है तो हम 2 नहीं जोड़ेंगे, उसके बजाय क्या करेंगे, हम +1 ही करेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहले शिफ्ट का एक जो कैलेंडर का क्वेश्चन था, उसका आंसर हमारा क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा दोस्तों। आज का फर्स्ट शिफ्ट का हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था असंगत को अलग करें। 8, 27, 64, 100, 125, 216 और 343। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 8 ये हमारा 2 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 64 किसका है, 4 का क्यूब है, 125 किसका है, 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, और 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो ये 100 हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यह 100 किसी का क्यूब नहीं है, बाकी सब क्या है, एक जैसे, कोई न किसी संख्या की ये क्यूब है, लेकिन 100 हमारा क्यूब नहीं है, इसलिए इन सभी में 100 क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे 100 रहेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन जो फर्स्ट सेट में पूछा गया था ब्लड रिलेशन से, जो कि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था, आप देख लीजिएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर की देख लेते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। 4 ऑप्शन है, तो चलिए लगाते हैं। कह रहे हैं महिला की ओर इशारा कौन कर रहा है, नीलेश महिला की तरफ। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले महिला को लिख लेंगे ऐसे, महिला की तरफ इशारा हो रहा है तो तीर महिला की तरफ बना लेंगे। कौन कर रहा है, नीलेश कर रहा है तो नीलेश कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि एक पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी नीचे, ये सब कोनो काम ना करेगा। बस जैसे बता रहे थे उसी तरह कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। गोल गोल डायग्राम बनाओगे, बस गोल गोल बना लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कह रहा है कि वह, नीलेश ने कहा कि वह कौन, महिला मेरी पत्नी के, इसकी कौन, पत्नी, इसकी, कह रहा है मेरी पत्नी के दादा, इसकी पत्नी के कौन, दादा, दादा की इकलौती संतान, दादा की कौन, संतान, संतान की बात कर रहे हैं, दादा की संतान, और ये संतान कैसी है इनकी, इकलौती। दोस्तों मैंने बताया था उस प्रैक्टिस सेट में कि इकलौता शब्द आ जाएगा तो वहां पे जरूर आपको ध्यान देना है। और देखिए आपके आज ही के पेपर में इकलौता शब्द मिल गया, याद रखिएगा ब्लड रिलेशन में इकलौता शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर वहां पे गड़बड़ी कर देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इकलौता शब्द आएगा तो उसको ध्यान देना है। दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, इनकी कह रहा है कि ये क्या है, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। तो आपको बताना है कि महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये महिला नीलेश की क्या लगेगी, ये आपको बताना है। महिला नीलेश की क्या लगेगी ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये इसकी पत्नी है और ये पत्नी के दादा है, ठीक, और दादा के ये इकलौते संतान है, ये दादा की इकलौते संतान, तो ये इसकी पत्नी के, नीलेश की पत्नी की कौन हो जाएगा, या तो ये अगर मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकता है। संतान का मतलब ये कंफर्म नहीं कि मेल है या फीमेल, तो अगर मेल हुआ ठीक तो पिता हो जाएंगे, और फीमेल होगा तब भी क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, माता हो जाएगी। ये संतान जो, या तो इसके ये माता है या फिर क्या है, पिता, माता पिता में से कुछ भी हो सकता है, ठीक, माता या पिता में से कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है कि इसकी इकलौती बेटी, अब ये बताइए इसकी ये क्या है, माता या पिता, और इसी को कह रहा है कि इकलौती बेटी, यानी यहाँ पर ये महिला जो है ये कोई और नहीं है दोस्तों। ये महिला कौन है, ये यही वाली बैठी है, यही महिला है यहाँ पे, यानी यही महिला यहाँ पे जाकर के यहाँ पे बैठी है, अर्थात यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पर नीलेश की पत्नी ही है ये महिला से, यानी नीलेश अपनी पत्नी से ही ये सारी बातें कह रहा है। तो ये महिला नीलेश की क्या लग जाएगी दोस्तों,
पत्नी लगेगी। नहीं समझ में आया? फिर से चलिए समझा देता हूं। देखिए, नीलेश ने महिला की तरफ इशारा किया, महिला की तरफ इशारा कर लिया और कहा कि वह यानी महिला वह मेरी पत्नी के, तो नीलेश की पत्नी के हो गया, मेरी पत्नी के दादा के यानी इसकी पत्नी के दादा के इकलौते संतान की इकलौती बेटी है। इकलौते संतान की इकलौती बेटी, तो ये दादा क्या है? संतान। आप बताइए आपके दादा की संतान आपकी क्या लगी? या तो माता या फिर पिता। माता कैसे होगी? माता का मतलब, अगर छोड़िए उसको जाने दीजिए, माता होगी या फिर पिता होगा, इतना समझिए, आगे हमको नहीं बढ़ना। या तो माता होगी या फिर पिता होगी। और माता पिता की इकलौती संतान, अगर आप अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसका मतलब ये इसकी पत्नी की ही तो बात यहाँ पे की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई और नहीं है, यहाँ पे इसकी पत्नी है। यहाँ पे जो रिलेशन हमारा निकल के आएगा नीलेश की, तो ये महिला नीलेश की क्या होगी? पत्नी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि सिलोजिज्म से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, आपके कथन दिए, 3 कथन दिए हैं, 4 निष्कर्ष दिया है, चारों से बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है दोस्तों। इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू अगर हल करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वेन डायग्राम के थ्रू इसको हल करते हैं। कह रहे सभी किताबें पेपर है, सभी किताब क्या है? पेपर। तो पहले किताब बनाएंगे और किताब को क्या कर लेंगे? पेपर के अंदर कर लेंगे, ये पेपर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब क्या कर रहा है? कुछ पेपर क्या है? जर्नल है। कुछ पेपर जर्नल, पेपर को जर्नल बताया गया है तो जर्नल को केवल पेपर में ले जाएंगे दोस्तों, किताब में बिल्कुल भी हम नहीं ले जाएंगे। अगर आप किताब में लेके अगर चले गए तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? पेपर में जर्नल को केवल पेपर तक सीमित रखना है, किताब में नहीं। हम क्या करेंगे दोस्त? एक जर्नल को बना लेंगे जो कि पेपर के ही अंतर्गत रहेगा, हमको किताब में बिल्कुल टच नहीं कराना है। तो ये क्या हो जाएगा? जर्नल। अब कह रहा है कुछ जर्नल क्या है? कैलेंडर है। कुछ जर्नल को कहा गया है कैलेंडर है, तो केवल जर्नल में ले जाएंगे कैलेंडर को, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैलेंडर हो जाएगा। बस कथन हो गया। अब चलिए हम लोग निष्कर्ष निकाल के देख लेते हैं। कह रहे कुछ जर्नल किताब है, यहाँ पे जर्नल और किताब की बात की गई है, तो तीसरा किसी एलिमेंट को आपको जिक्र नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। रीजनिंग में खुद का अपना दिमाग नहीं लगाया जाता दोस्तों। यहाँ पे केवल जर्नल और किताब की बात की जा रही है, तो केवल जर्नल और किताब के बारे में सोचेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा किताब है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? किताब का। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है दोस्तों? जर्नल का। तो बताइए क्या जर्नल का कुछ एक भी हिस्सा किताब में आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ जर्नल किताब कह रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जर्नल और किताब में कोई संपर्क ही नहीं है दोस्तों, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये पहला वाला निष्कर्ष तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। पहला गलत हो गया। कुछ कैलेंडर पेपर है, कैलेंडर और पेपर की बात की जा रही है, तो देखिए कैलेंडर हमारा यहाँ पर है, इस गोले में कैलेंडर और इस गोले में पेपर। दोनों गोले में देखिए क्या कोई संपर्क है? कोई संपर्क नहीं, दोनों अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे कुछ कैलेंडर पेपर है कह रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि देख रहे हैं आपको कोई भी कैलेंडर यहाँ पे पेपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में कोई संपर्क नहीं है, दोनों अपने आप में क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीसरा चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ किताबें जर्नल है, किताब और जर्नल की बात अब की जा रही है। कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताब जर्नल है, तो देखिए क्या किताब का कोई भी पार्ट जर्नल में है? किताब का कोई भी पार्ट जर्नल में है, ये हमारा किताब वाला है और ये जर्नल में है। दोनों यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से अलग है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों एक अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए कुछ किताबें जर्नल है, ये भी हमारा गलत होगा। चौथा कह रहा है कुछ किताबें कैलेंडर है, कह रहा है कुछ किताब क्या है? कैलेंडर है। तो दोस्तों देखिए किताब हमारा ये वाला गोला है और कैलेंडर हमारा ये है, दोनों में दूरी है। यहाँ से देख रहे हैं आप, किताब और कैलेंडर में कोई संपर्क नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कुछ किताबें कैलेंडर है। यहाँ पे जो आंसर हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, यानी चारों हमारे क्या है? यहाँ पे गलत है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, जो कि कोड डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया है यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गेदर का कोड क्या होगा? 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में कराया था दोस्तों। 10 क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो समझ लीजिए पेट के लिए रामबाण था, सारी सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह के पूछे गए आज के दिन। तो नॉर्मल का लिखा गया RPNBL, तो देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे की गई है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं तो R और N यहाँ पे मिल रहा है, M और L 4 लेटर से मिल रहा है, एक एक लेटर हमारा इधर उधर का है।
तो दोस्तों इसमें देखिए हमने बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, इधर के लेटर उधर अगर मैच कर रहे हो तो उसको क्या करना है, कई भागों में बांट करके आपको क्वेश्चन को कर लेना है। मैंने उस प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है। इसमें 6 लेटर है तो 6 लेटर सम संख्या क्या करेंगे, बीच के एकदम बराबर भागों में बांट करके पहले देख लेंगे। तो बराबर अगर देख रहे हैं इसको, इधर 3 का लेटर इधर करें, 3 लेटर ये, तो आप दिख रहा है ये एन और आर, एन आर को क्या कर दिया गया, अपोजिट कर दिया गया। ये आर को लास्ट में था इस ग्रुप में, पहले कर दिया, और एन पहले है तो इसको लास्ट में कर दिया। ओ है, ओ में क्या कर दिया, ओ से पी हो गया यानी +1 कर दिया। ओ के बाद +1 कर देंगे तो ओ के बाद क्या आएगा, पी ही आएगा, क्योंकि ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है। सेम इसी तरह एम और एल, तो एम और एल को क्या उलट दिया जा गया है, इनका प्लेस बदल दिया गया, एल की जगह एम हो गया, एम की जगह एल हो गया। और इसमें क्या कर दिया, ए में +1 कर दिया यानी +1 कर दिया गया। यानी जो बीच के हमको बांटना है, बीच वाले लेटर में +1 कर देना है, बाकी दोनों किनारों पे जो लेटर है उनको क्या कर देना है, उनका स्थान क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जी और टी का स्थान क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा टी और जी, और ए में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एच और आर का स्थान आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी बदल जाएगा, प्लेस वैल्यू इनकी एक दूसरे के स्थान पे ये बैठ जाएंगे, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। एच आर, यानी यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे एच हो जाएगा, और बीच वाले में हमको क्या करना है, +1। ई में अगर जोड़ देंगे तो ई के बाद एफ आता है। दोस्तों ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, टी बी जी एफ, टी बी जी आर एफ एच, ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही आंसर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपने देख लिया होगा। तो जिन बच्चों का कल पेपर है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और कल इसके पहले जो मैंने 10 क्वेश्चन का सीरीज बनाया था पेट के लिए उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वैसे मैच कर रहे हैं। तो कल का भी पेपर उसी तरह आने वाला है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, पेपर जब आप देने जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा चल रही है, उसको ध्यान में रख करके आप अपने काम करिए, भीड़ भाड़ से थोड़ा सा हटके बचे रहिए, हुड़दंगई से आपको बचना है, कहीं इधर उधर नहीं करना है, कोऑपरेट करके अपने पेपर को जाइए, एक दूसरे का कोऑपरेट करते रहिए, पेपर को अच्छे से सावधानी पूर्वक शांति पूर्वक अपना पेपर दीजिए और अच्छे से पेपर देकर अपने घर को वापस कर चले आइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका पेपर कल भी अच्छा होगा। इसके लिए बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।